हेलो इरफान, आज जो पोएम हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम है द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड। चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड जो पोएम है उसका राइटर का नाम है, जो पोएट है उनका नाम है लॉर्ड टेनिसन। चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड पोएम इज रिटन बाय लॉर्ड टेनिसन, हु was a British poet. He was a poet laureate during much of Queen Victoria's reign. He wrote this poem as a tribute to the honor displayed by the British soldiers during Battle of Balaclava. ये जो पोएम है ये लिखा है लॉर्ड टेनिसन, जो कि एक ब्रिटिश पोएट है। ये क्वीन विक्टोरिया के टाइम से उन्हें पोएट लॉरेट बोला गया था, कहा गया था। ही वॉज अ पोएट लॉरेट एंड उन्होंने ये पोएम लिखा है ट्रिब्यूट देने के लिए उस ब्रिटिश सोल्जर्स को जो कि अपने जो कि बैटल बालाक्लावा में फ़ाइट किए थे, उनको ऑनर करने के लिए, उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए जो ब्रेवरी से फ़ाइट किए और काफ़ी लोगों ने अपना जान भी गंवाए। चलिए पोएम को आगे शुरू करते हैं। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड मेड मेमोरेबल by Lord Tennyson in this stirring poem took place in Balaclava in 1854 during the Crimean War, which was fought between England, France and Turkey on the one hand and the Russia on the other. ये जो पोएम है लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है, ये वॉर के बारे में लिखा है। क्रिमियन वॉर था, वो बलाक्लावा में हुआ था 1854 में। एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस और टर्की थे और एक तरफ रशिया थे। Through some mistakes, the Light Brigade, a cavalry unit of about 600 English soldiers, was ordered to charge Russian battery in the face of the whole Russian army. Though the soldiers knew that the order meant almost certain death for them, and they felt it was their duty to obey it without asking any questions, some of the men reached their goals and cut down the Russian gunners, but majority were either slain or wounded. सबको पता था ये एक मिस्टेक है वहाँ पे लड़ने जाना। 600 लोग जो थे उन्हें पता था कि ये गलती है, हमें लड़ने जाना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास वेपन्स नहीं है, हमारे पास सिर्फ स्वर्ड्स है और कुछ नहीं है। लेकिन रशियन के पास हेवी आर्म्ड सामान, हेवी आर्म्ड उनका गन्स है, काफ़ी सारी चीज़ें उनके पास जो कि वो लड़ सकते हैं, लेकिन इनके पास नहीं था। तो इनको पता था कि हमारा मतलब हम लोग नहीं जाना चाहिए हमें, लेकिन कमांडर्स का ऑर्डर उन्हें फॉलो करना था, उनका ड्यूटी करना था, उन्हें उनका बात ओबे करना था। ये इनके पास कोई राइट नहीं था कि उन्हें क्वेश्चन कर सके। ये लोग सब लड़ने गए, आगे बढ़े, लेकिन मेजॉरिटी जो थे वो या तो मर गए या तो कुछ उनको वुंडेड हो गया, उन्हें या उनका पैर में ज़ख्मी हो गया, कहीं भी ज़ख्मी हो गया। लेकिन 600 लोग जो गए थे वो वापस 600 नहीं आए। चलिए शुरू करते हैं। Half a league, half a league, half a league onward, all in the valley of death rode the 600. Forward the light brigade, charge of the guns, he said. Into the valley of death rode the 600. इस स्टैंजा में कहा जा रहा है 600 कैवलरीमैन आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और उन्हें पता है कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। ब्रिटिश सोल्जर्स के पास कोई गन नहीं थे, फिर भी वो आगे बढ़ रहे थे रशियन को चार्ज करने के लिए। और ये जो रशियंस हैं उनके पास गन थे। पोइट ये बोलना चाह रहे हैं, ये जो वैली ऑफ डेथ है वो एक फ्रेज़ है, पोइट उसे यूज़ कर रहे हैं और ये शो करने के लिए कि ये जो लाइट ब्रिगेड है ये बहुत जल्दी मरने वाले हैं, क्योंकि ये मौत के मुंह में जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास वेपन्स नहीं है ज़्यादा। ये जो मिलिट्री है इनके पास हेविली आर्म्ड वेपन नहीं है। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड वॉज देयर अ मैन डिसमेड. No, though the soldiers knew someone had blundered. There's not to make reply, there's not to reason why, there's but to do and die. Into the valley of death rode the 600. सेकेंड स्टैंजा में कहा गया है, जो कमांडर बोल रहे हैं जो आगे बढ़ो, क्या यहाँ कोई है जिसे डर लग रहा है जाने में। सोल्जर्स को पता था कि ये उनके साथ लड़ना, ये जाना वो एक बड़ा मिस्टेक है, लेकिन सोल्जर्स को अपने कमांडर से क्वेश्चन पूछने का कोई हक नहीं था, क्योंकि उन्हें ड्यूटी करना था, उनको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना था, उनका बात मानना था और उनका इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके आगे बढ़ना था। तो उन्हें पता था कि ये लोग सब मौत के मुंह में जा रहे हैं, इनको या तो करना है या तो मरना है, लेकिन ये अपने कमांडर से कुछ नहीं पूछ कर सकते थे, कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे, इनको अपना ड्यूटी करना था। Cannon to right of them, cannon to left of them, cannon in front of them, volleyed and thundered, stormed at the shot and with the shot and shell. Boldly they rode and well into the jaws of death, into the mouth of hell rode the 600. अब जब वो पहुँचे तो सब कोई जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया, राइट से, लेफ्ट से, फ्रंट से, बिहाइंड से, एवरीवेयर वो लोग घेर लिया गया। और घेरने के बाद जो बुलेट्स
काफ़ी सारे बुलेट्स, कैनन बल्स, ये सब वो लोग गोली चलाने शुरू कर दिए, वो लोग शॉट करना शुरू कर दिए, इतना ज़्यादा तेज़ी से करना शुरू कर दिए, ऐसा लग रहा था कि वो कहाँ आ गए, एक हेल, माउथ ऑफ हेल के पास आ गए। वो जो सोल्जर्स थे, ब्रिटिश सोल्जर्स थे, वो माउथ ऑफ हेल में आ गए। मतलब उनका अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको डेथ के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़े और अपना हथियार उठाए और अपना स्वॉर्ड को उठाए और आगे बढ़ के उन्हें मारना शुरू किया। ये लोग नहीं रुके, अभी भी 600 लोग जिंदा थे। Flashed all their sabers bare, flashed as they returned in air, sabering the gunners there, charging an army while all the world wondered. जब ये ब्रिटिश आर्मी थे, वो जो अपना स्वॉर्ड जब निकाले, अब जब बाहर निकाले वो लड़ने के लिए, तो वो एकदम चमकने लग गया। ऐसा लग रहा था कि लाइक हीरो जैसा वो निकाले और वो एयर में पूरा चमकने लग गया। और जो आर्मीज़ थे ये मतलब एक दूसरे मतलब सामने वाले को मारना शुरू कर लिया। वो सबको मारना शुरू कर, जब वहाँ से गोली चलने लग गया, वहाँ से गन्स चलने लग गया, तो ये लोग मारना शुरू कर दिए सबको। और इतना ज़्यादा वहाँ पे फाइट में, वॉर में इतना ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा बुलेट्स चल रहे थे, बुलेट्स, कैनन बल्स, तो पूरा धुआं हो गया था, पूरा धुआं, कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी वहाँ पे नहीं दिख रहा था, इतना ज़्यादा धुआं हो चुका था। Plunged in the battery smoke, right through the line they broke. Cossack and Russian reeled from the saber stroke, shattered and sundered, and then they rode back, but not the 600. अब ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं जब ये लड़ाई कर रहे हैं, जब ये तलवार चला रहे थे और उधर से गन्स चल रहा था, तो इतना ज़्यादा स्मोक हो गया था, जो वर्ल्ड था, वो पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया सिर्फ क्या देख रहे थे? वो देख रहे थे कि किस तरह से जो ब्रिटिश आर्मी है, ब्रिटिश सोल्जर है, किस तरह से इनके पास आर्म नहीं है उतना, एक स्वॉर्ड से किस तरह से ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अब रशियन को टक्कर दे रहे हैं, रशियन को टक्कर दे रहे हैं, जबकि इनके पास उतना कुछ है नहीं। फिर भी ये लोग जो थे, ये लोग क्रॉस कर रहे थे बॉर्डर लाइन, सोल्जर आगे बढ़ रहे थे एनिमी, और जितने ज़्यादा गन चल रहा था कि पूरी जगह पूरा तो स्मोक हो गए थे। जो कि एनिमीज़ थे उनको किल कर रहे थे, जो कि कौन थे? रशियंस और कॉसैक, ये लोग को किल कर। इनका अटैक इतना फियर्स की हो गया था कि एनिमी के पास वेपन होते हुए भी उनको डर लग रहा था और डर से उनका डेथ हो रहा था। वो इनके साथ लड़ नहीं पाए। लड़ाई के बाद वो वापस आए, लेकिन पोएट के हिसाब से अब वो 600 नहीं रहे, बहुत लोग मर चुके थे। और पोएट यहाँ पे मौन कर रहे थे कि इतना बड़ा लॉस के लिए। Cannons to right of them, cannons to left of them, cannon behind them, volleyed and thundered, stormed at with shot and shell, while horse and hero fell. They had fought so well, came through the jaws of death, back from the mouth of hell. All that was left of them, left of 600. अब ये स्टैंजा में क्या बोल, पहला जो 5 लाइन है स्टैंजा में वो रिपीट किया गया है स्टैंजा 3 का है। इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो रशियन सोल्जर्स है वो चारों तरफ से किस तरह से ब्रिटिश सोल्जर्स को घेर लिए थे, राइट से, लेफ़्ट से, हर जगह से वो घेर लिए थे। बहुत लोग जैसे इंक्लूडिंग पोएट सबको एज ए हीरो के नाम से बोल रहे थे। जो भी लोग थे, जो भी ब्रिटिश सोल्जर थे, एज ए हीरो के नाम से उसे बोल रहे थे। जो हॉर्स के ऊपर बैठ के अपना जान गंवा दिए, जो कि हॉर्स में बैठ के लड़ रहे थे, फाइट करते स्वॉर्ड के साथ, वो हॉर्स पे ही बैठ के मर गए, मतलब उसमें अपना जान गंवा दिए। वो डट कर लड़े, वो सब मौत के मुंह से वापस तो आए, लेकिन अब वो 600 नहीं रहे। When can their glory fade? Oh, the wild charge they made. All the world wondered. Honor the charge they made. Honor the Light Brigade. Noble 600. ये जो ब्रेवरी है सोल्जर्स का, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। पूरी दुनिया को याद रखना चाहिए किस तरह से ब्रेवरी के साथ वो सब आगे बढ़े, लड़ाई किए। हमें उन्हें इनके रिस्पेक्ट करना चाहिए। दिस वर द ब्रेव 600 men
ऑफ द लाइट ब्रिगेड। यही पोइट का कहना है। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।